तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MEG 2 यानी ब्रिटिश ड्रामा के बारे में। तो हम जानने वाले हैं कि इस MEG 2 जो सब्जेक्ट है इसका पूरा सिलेबस क्या है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये जो MEG 02 ब्रिटिश ड्रामा है इसमें टोटल 9 ब्लॉक्स हैं और टोटल 9 ब्लॉक्स में आपको टोटल 9 जो ब्रिटिश ड्रामाज हैं उनको पढ़ने हैं। तो यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको कई सारे जो इसमें ड्रामाज हैं ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो ये वीडियो मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसमें बस डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से सिलेबस का पार्ट है, कौन कौन सा ड्रामा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना होगा इस सब्जेक्ट में, तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक में हम देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा हुआ डॉक्टर फॉस्टस, जो ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन के टाइम पे इसको पढ़ चुके होंगे, आपके बुक में ये था, तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें जो है एक ब्लॉक के अंदर 6 यूनिट दी गई है। ठीक है, इस 6 यूनिट में आपको डेप्थ में अच्छे से डॉक्टर फॉस्टस को पढ़ना है और इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 में क्रिस्टोफर मार्लो एंड द एलिजाबेथन ड्रामा, यानी कि एलिजाबेथन ड्रामा में कैसे क्रिस्टोफर मार्लो का ये जो ड्रामा है ये फिट होता है, किस तरह से आप इससे रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर जो सेकंड यूनिट है उसमें आपको इसके बारे में बताना है कि किस तरह से ये ट्रेजिक ड्रामा है, किस तरह से इसको पोर्ट्रे किया गया है। ठीक है, फिर यूनिट 3 में आयरनी एंड द ट्रेजिक डायलेमा इन द डॉक्टर फॉस्टस। फिर यूनिट 4 में आप देख सकते हैं द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन इन डॉक्टर फॉस्टस, ये पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 5 में ड्रामेटिक पोइट्री इन डॉक्टर फॉस्टस, यानी कि जो एक पोइट्री बोली गई है इसके अंदर, इस डॉक्टर फॉस्टस के अंदर, उसके बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। ठीक है, लास्ट जो है वो है द परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, यानी किस तरह से डॉक्टर फॉस्टस को परफॉर्म किया गया। और अभी के भी टाइम में हम देखते हैं कि जब इस ड्रामा को प्ले किया जाता है कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, तो उसको एज ऑडियंस के सामने किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लॉक 2 में शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये आपको पढ़ना होगा और इसको टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहले यूनिट में आपको इसका बैकग्राउंड पढ़ना है, यानी कि इस परफॉर्मेंस में आपको किस किस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है, इसमें और क्या खास चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में आप देख सकते हैं रोमांटिक कॉमेडी एंड द लैंग्वेज ऑफ द प्ले, यानी कि किस तरह का लैंग्वेज जो है इस प्ले में यूज़ किया गया है। और ये आप देख सकते हैं जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको बहुत ही एक फ़न वे फील होगा क्योंकि ये कॉमेडी टाइप का एक ड्रामा है। ठीक है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इसका फर्स्ट पार्ट और यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इसके मैकेनिकल्स, कैसे आपको एक इसमें पहली बात तो इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एक फेरी टेल है और एक अलग तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ब्लॉक 3 की बात करें तो ब्लॉक 3 में आपको पढ़ना है शेक्सपियर का हैमलेट, और ये बहुत ही शानदार एक नावल है, ड्रामा है, जो भी आप कहना है कह लीजिए, बहुत ही लेंदी है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ड्रामा है। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इससे रिलेटेड आपको अगर समझने के लिए आपको मूवी कोई देखनी हो तो एक बॉलीवुड में मूवी बनी थी, शाहिद कपूर उसमें एक्टर थे, उसका नाम है हैदर नाम का मूवी, और ये हू बहू इसी से ही इंस्पायर्ड मूवी है। तो अगर आपको हैमलेट जो ये प्ले है, ड्रामा है, समझना है तो आप वो मूवी देख सकते हैं और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस कैरेक्टर्स के जो नाम है वो डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो यूनिट टोटल 6 यहाँ पे देखने को मिलती है और इसमें यूनिट 1 में जो है बैकग्राउंड है, यानी कि स्टोरी कैसे शुरू होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर आता है यूनिट 2 में इंटरप्रिटेशंस। फिर 3 में आप देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर का जो है लैंग्वेज वो किस तरह से लिखा गया है, कि इंग्लिश है, किस तरह का इंग्लिश यूज़ किया गया है। ठीक है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है अदर डायमेंशंस, और किस किस तरह से आप इस प्ले को देखते हैं उसके बारे में बताया गया है। यूनिट 5 में आप देखेंगे द वर्ल्ड एज अ स्टेज, यानी कि इसका वाइडर क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह से आप इसको जीवन में देखते हैं। यूनिट 6 में हम देखते हैं करंट क्रिटिकल अप्रोचेस टू हैमलेट, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ठीक ये आपको ब्लॉक 3 में आपको मिलता है। ठीक, नेक्स्ट ब्लॉक में हम देखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक है बेन जॉनसन का एल्केमिस्ट। मैं सजेस्ट करूँगा आप ये एल्केमिस्ट का जो नॉवल है आपको ये पढ़ना चाहिए।
आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, कहीं पे भी जाके आप सर्च करेंगे द अल्केमिस्ट बुक, तो आपको 100-150 का ही मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा नावल है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, मैंने सबसे पहला जो नावल पढ़ा था अपने लाइफ में, तो वो सबसे पहला अल्केमिस्ट ही था। और बहुत ही अच्छा लैंग्वेज यूज़ किया गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश का। तो आप जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी यूनिट टोटल 5 में डिवाइड किया गया, 5 यूनिट्स में। पहला है द ड्रामेटिक करियर ऑफ बेन जॉनसन, यानी कि बेन जॉनसन राइटर के बारे में ही पढ़ना है। सेकंड जो है जॉनसनियन कॉमेडी एंड अल्केमिस्ट, यानी कि जॉनसन जो कॉमेडीज लिखते थे उसके बारे में, और उसका एक छोटा सा जो रिलेशन है अल्केमिस्ट से, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अल्केमिस्ट बिल्कुल भी मत सोचिए कि कॉमेडी है, ये कॉमेडी नहीं है, ये एक नावल है जिसमें एडवेंचर एक तरह का। ठीक है, बहुत ही मस्त बढ़िया सा नावल है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। यूनिट 3 में द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्केमिस्ट पढ़ना है। फिर यूनिट 4 में द अल्केमिस्ट इन द थिएटर, और लास्ट जो है कैरेक्टराइजेशंस एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो अल्केमिस्ट जो नॉवेल है इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। ब्लॉक 5 में आपको मिलेगा जॉन मिलिंगटन सिंज का द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी जेम्स सिंज जो है उनके द्वारा लिखी गई एक ड्रामा है द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसको भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो है वो बैकग्राउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल एनोटेशंस, थर्ड है क्लोज एनालिसिस, यानी बहुत ही करीब से आपको देखना होगा कि प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किस किस तरह से जो है प्ले एक्ट करता है। ठीक है, कैसा इसका रिदम है, पूरी प्ले को इसमें डिस्कस किया गया है 4 और 5 यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक 6, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ यानी जीबी शॉ का पिग्मेलियन आपको पढ़ना है। इसको भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो बैकग्राउंड है ऑब्वियसली। सेकंड जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है इसके थीम्स क्या है और इसमें जो स्टोरी है उसका इश्यूज़ क्या है। ठीक है, मेन इश्यूज़ क्या है उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर एंड मिंगलिंग ऑफ जॉनर्स, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है लैंग्वेज और इसका स्टाइल। ठीक है, किस तरह का लैंग्वेज में लिखा गया है और इसका स्टाइल किस तरह का है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो है टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि बहुत ही फेमस ड्रामा है, इसको कई बार प्ले किया गया है और बहुत ही पॉपुलर थी उस समय। तो इस ड्रामा को टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है टी.एस. एलियट्स एसेज एंड अदर वर्क्स, यानी कि उनके बारे में पढ़ना है जो राइटर हैं। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है इस प्ले और ड्रामा का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में। थर्ड जो यूनिट है उसमें पढ़ना है क्रिटिकल अप्रोचेस, यानी कि किस तरह से ये प्ले एक्ट करता है, और उसी को सेकंड यूनिट में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो लास्ट यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है जनरल कमेंट्स एंड अदर रीडिंग्स, यानी कि जो इस प्ले के ऊपर कमेंट्स किए गए हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स ने कमेंट किए हैं और किस तरह से वो लोग सोचते हैं इसके बारे में, उसके बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसके समरी भी देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी समरीज पड़ी हुई हैं। मैं फ्यूचर में लाने की कोशिश करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ब्लॉक 8 में आपको पढ़ना है जॉन ऑसबॉर्न की लुक बैक इन एंगर, यानी कि इसमें आपको देखने को मिलता है टोटल 5 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है इसका बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको यूनिट 1 पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में है, तो आप कैरेक्टर्स का नाम याद कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको जो है स्टोरी समझने में आसानी होगी। ठीक है, थर्ड जो है उसमें लैंग्वेज एंड स्पीच इन लुक बैक इन, यानी कि इस ड्रामा में जो लैंग्वेज और स्पीच की यूजेस की गई हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है क्रिटिकल अप्रोचेस इन लुक बैक इन एंगर, यानी कि इसके अंदर जो क्रिटिकल अप्रोच है, किस तरह से इसको दिखाया गया है उसके बारे में है। और यूनिट 5 में आप देख सकते हैं कि जो प्ले के सब्सिक्वेंट इंपॉर्टेंस है, यानी कि प्ले के साथ साथ में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई गई है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जो लास्ट ब्लॉक है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट, तो इसको आपने ग्रेजुएशन के टाइम में भी पढ़ाई की होगी, क्योंकि ये आपके ग्रेजुएशन के भी सिलेबस में था, तो आशा है आपको ये याद होगा। इस प्ले में बेसिकली दिखाया गया है कि कैसे 2 बंदे जो होते हैं वो काफ़ी समय तक वेट करते हैं और बहुत समय अपना बर्बाद करते हैं। तो ये प्ले ऑफ एब्सर्ड में आता है, ऐसा प्ले जिसके अंदर कुछ होता नहीं है, कुछ एक्शन नहीं किया जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना है लास्ट। तो इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन कह लीजिए, वो पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है इसके बारे में जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसको पढ़ना है। फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट आप देख सकते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 में आपको थीम्स एंड इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करना है, यानी उसको पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये था आपका MEG 02 सिलेबस टोटल, यानी कि आपको टोटल 9 जो है ब्लॉक्स मिलते हैं, जो कि अलग अलग
ड्रामास के बारे में बताया गया है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है अच्छे से। तो आशा करता हूँ आप इस सारी डिटेल्स को अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे और बारी बारी से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी ड्रामा आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सा पढ़ने में आपको मज़ा आया, ठीक है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इन सब ड्रामास की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।